ओम शांति। आज का पदम है ड्रामा बीती हुई बात पर लागू होता है। ड्रामा बीती हुई बात पर ही लागू होता है या भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों पर। हम इसका विषय को समझने। हाँ जी, मुझे वो उत्तर देना था कि बीती हुई बातों पर ही लागू होता है। बीती हुई बातों पर लागू होता है। हम विषय को देखें। होता है भाई जी, कोई बात नहीं, विषय को देखते पहले विषय पर समझ में आएगा हमें थोड़ा सा। विश्व नाटक का नियम अनादि और अविनाशी है। ये केवल बीते हुए समय पर लागू नहीं होता, बल्कि भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों पर समान रूप से लागू होता है। यह चक्र निरंतर घूमता रहता है और जो आज वर्तमान है वे कल भूतकाल बन जाएगा तथा जो भूतकाल था वही फिर वर्तमान में प्रकट होगा। इतनी बात समझ में आई है? इतनी बात में कोई बात है जो स्पष्ट ना हो? हाँ जी भाई जी, वर्तमान में कैसे प्रकट होगा? 12 पहले बजते हैं कि 1 पहले बजता है? कभी न कभी फिर प्रेजेंट आएगा। जो 12 बजा है वो 1 बजे के बाद फिर भी बजेगा ना 12। तो भविष्य में आएगा कि नहीं आएगा? चक्र चलता रहता है। 12 बजने के बाद 1 बज गया, अब फिर 12 बजेगा, भविष्य में आएगा ना 12। 12 तो अगले कल्प में आएगा। अगले कल्प के मतलब क्या होता है भाई जी? 6 घंटे बाद 12 घंटे के बाद 12 आ जाएगा। भविष्य में तो आना ही है ना। जो कुछ भी आगे आना है वो आना है। इसमें कल्प किसने देखा? समय कोई अनादि और अनंत है, उसमें कल्प का क्या मतलब है? भविष्य मीन्स भविष्य आने वाला है। 12 बजे के बाद फिर दोबारा 12 बजेंगे, 1 बजे के बाद फिर दोबारा 1 बजेगा। इसमें कोई कल्प का कोई सीमा तो है नहीं समय के लिए। भाई जी, राउंड में जो चीज होगी वो वर्तमान, भूत, भविष्य ऐसे ही चलती रहेगी। एक राउंड में एक चीज एक ही बार होंगी ना। एक राउंड में तो एक बार होगी भाई जी। भविष्य भविष्य है ना। वो 5000 साल का ड्रामा के अंदर ये बात तय है कि वो चीज 5000 साल पहले रिपीट नहीं हो सकती। रिपीट नहीं होगी, परंतु 5000 साल के बाद तो होगी ना। तभी तो हम कहेंगे नथिंग न्यू। बार 5000 साल बाद रिपीट हो रही है, इसलिए हमने दोनों शब्द एक साथ याद रखने हैं। एवरीथिंग न्यू इन 5000 ईयर्स एंड नथिंग न्यू आफ्टर 5000 ईयर्स। ये दोनों एक साथ याद रखने, नहीं तो मूझ जाएंगे। नंबर 1, ड्रामा का काल चक्र और उसकी निरंतरता। ड्रामा का काल चक्र, काल मतलब समय, समय का चक्र, और वो निरंतर चलता रहता है, हूबहू रिपीट होता रहता है। ड्रामा केवल अतीत की घटनाओं तक सीमित नहीं है, मतलब बीत गया उसके साथ सीमित नहीं है। ये नाटक एक चक्र की भांति चलता है जिसमें हर आत्मा का निश्चित और पूर्व निर्धारित स्थान होता है। निश्चित और पूर्व निर्धारित स्थान होता है। भूत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नंबर 2, क्या पुरुषार्थ से पाठ परिवर्तन हो सकता है? ड्रामा का पार्ट
और क्रम अर्थात पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। पाठ और कर्म अर्थात पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। जो कुछ मेरे पाठ में है उसके अनुसार मुझे कार्य करना है और उसका प्रारब्ध भी लेना है। कोई भी आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर बिना पुरुषार्थ के नहीं रह सकती। इस कर्म क्षेत्र पर, कुरुक्षेत्र पर जो आत्मा परम धाम से आ गई, अब वो कर्म किए बिना, पुरुषार्थ किए बिना रह नहीं सकती। और उसे कर्म तो करना ही करना है, पुरुषार्थ तो करना ही करना है। चाहे वो अच्छा करे तो चाहे खराब करे, वो अलग बात है। पुरुषार्थ से घटनाओं को नहीं बदला जा सकता, लेकिन लगाया है बीच में, लेकिन अपने दृष्टिकोण को बदला जा सकता। फिर से समझे इस बात को। पुरुषार्थ से घटनाओं को नहीं बदला जा सकता, लेकिन अपने दृष्टिकोण को बदला जा सकता है। सोचने के नजरिए को। हाँ, वही बात मुझे दुख दे सकती है, वही बात मुझे सुख दे सकती है। कर्म तो होंगे भाई, जो घटनाएं घट रही हैं वो तो घटेगी ना। अब बाढ़ आई है, आप रोए बैठ करके, आप चाहें तो एंजॉय करें बाढ़ का भी। दर्द को भी एंजॉय कर सकते हैं। आप जहां चाहें, जिस भी सीन को चाहें उसको एंजॉय भी कर सकते हैं और उस पर बैठकर रो भी सकते हैं। रोने से उसने सुधर नहीं जाना और आपके खुश रहने से उसने बिगड़ नहीं जाना। बदलना उसने नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है तो आप चेंज कर दो। आप बाढ़ को चेंज नहीं कर सकते हो, पर तो अपने दृष्टिकोण को चेंज कर सकते हो। कोई बहुत प्रिय मर गया है, आप अपने दृष्टिकोण को चेंज कर सकते हो। आप बैठकर रो रो कर पागल हो जाओ, सिर फोड़कर खून खा लो, लहू लुहान करके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, कोई बात नहीं। ड्रामा इज ग्रेट कहकर आप उस समय को भी सत्संग में परिवर्तन कर दो। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप उसे सत्संग भी बना सकते हैं और आप उसे स्यापा करने का स्थान भी बना सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी के लिए कहा जाता है, ब्रह्मा कुमारियों अगर कोई मर जाए वो गीत बजा के बैठ जाते हैं, गीत सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी। ऐसा भी कर सकते हो। ड्रामा अनुसार ही हम एंजॉय करेंगे, ड्रामा अनुसार ही रोएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये ड्रामा पर नहीं छोड़ना है। ये प्रेजेंट भाई जी, जब पाठ होगा ना हमारा, जब ज्ञान नहीं कहना, ये नहीं कहना, ये नहीं कहना। पार्ट आपको बनाना है, पार्ट आपको निश्चित करना है। प्रेजेंट आपके हाथ में है। प्रेजेंट में आप ये कह करके अपने आप को किनारे नहीं करो। आप उसे बेस्ट यूज करके फाइनल कर देंगे 5000 साल पहले भी मैंने इसे बेस्ट यूज किया था और हर 5000 साल बाद मैं इसको बेस्ट यूज करूंगी। प्रेजेंट हमारे सामने कितने समय का है? प्रेजेंट सिर्फ सेकंड ही होता है।
इससे छोटी इकाई भी होती है। अगला सेकंड तो फ्यूचर में है ना, आने वाला सेकंड तो फ्यूचर में है ना। मुझे इसी सेकंड को एंजॉय करना है। बहुत सही कहा भाई। इस सेकंड को एंजॉय करूंगा तो अगला सेकंड भी एंजॉय करूंगा, क्योंकि एक सेकंड बाद वो प्रेजेंट हो जाएगा। ये तो गया, ये मेरा एंजॉय में गया, अगला सेकंड भी एंजॉय में जाएगा। मैं क्यों रहूं? मैं क्यों अफसोस करूं? जब ड्रामा कल्याणकारी है, फिर मैं क्यों रो रहा हूं? हमें आग के कुएं में डाल दिया गया है, अब इसको एंजॉय करो। आपकी मर्जी है, हाय हाय करके चलो। तुरंत संकल्प है, ओम शांति। जलने दो शरीर को, मुझे तो जला ही नहीं सकती आग। मुझे ये आग नहीं जला सकती। सिर्फ ये संकल्प पहले से मैंने अपने आप को दिया हुआ है। तो आपने देखा, मैं उसका सीन दिखा रहा हूं आपको, कि जो देश की आजादी के लिए जिन्होंने जलती लौ के ऊपर हाथ रख के, जलते हुए हाथ को रख के प्रतिज्ञा की थी कि हम मर जाएंगे, हम हटेंगे नहीं, क्या उनका हाथ नहीं जल रहा था? जलते हुए लौ पर हाथ रख के प्रतिज्ञा करना एक अपने आप को संकल्प देना था, ये सबूत देना था कि हम दर्द को सहन करने में सक्षम हैं। सिर्फ संकल्प ही है और कुछ भी नहीं। बाढ़ में, भूकंप में, कहीं भी हम हैं। वेरी गुड, ओके। जाओ शरीर देवता, परमात्मा के बाबा के शरीर, जाओ, तुम्हारे काम से छुट्टी। अब हम जा रहे हैं अपने या तो नए शरीर में या परम धाम, दो ही जगह है। या तो नया शरीर हमारे लिए तैयार है, चलो उधर, और या फिर परम धाम। एंजॉय एवरी सेकेंड। कभी नहीं कहना ड्रामा। प्रेजेंट के लिए तो ड्रामा नहीं कह सकते। पार्ट नहीं कह सकते। ये मैं बहुत अच्छी तरह से याद रखूं। दृष्टिकोण को बदला जा सकता है, ये हमारे हाथ में है। यही तो पढ़ाई है, यही तो बाबा हमें रोजाना पढ़ा रहा है। बाबा कहते हैं ना भाई जी, कोई तुमको दुख भी दे तो तुम सुख दो सबको। दूसरों को सुख दो सबको। हाँ, हम तब सुख दे सकता हूं ना मैं खुश हूं। यदि मैं दुखी हो गया तो मैं कैसे दूंगा सुख उसको? मेरे पास तो दुख भर गया है, मैं तो फिर दुख दूंगा। हमें कोई दुख दे नहीं सकता, हमें कोई दुख नहीं दे सकता। ना आग दे सकती है, ना बाढ़ दे सकती है, ना भूकंप दे सकता है, ना कोई तूफान दे सकता है, ना कोई बारूद दे सकता है, ना कोई बंदूक की गोली दे सकती है, ना कोई एक्सीडेंट मेरा कोई नुकसान कर सकता है। क्या कर सकते हैं ये
किराए के मकान को तोड़ सकते हैं, जला सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। कर दे नष्ट, जिसका होगा वो होगा दुखी, मेरा थोड़ा है। ये पाठ अपने आप को बैठकर पढ़ो। इसीलिए बाबा ने हमारे से ये शरीर ले लिया। अब भी हम इसको मेरा समझे बैठे हैं तो हमें कोई दुनिया की ताकत दुखी होने से बचा नहीं सकती। कोई दुनिया की ताकत दुखी होने से नहीं बचा सकती। अंग्रेजी में भी कहा गया है, इवेंट्स कैन नॉट बी चेंज बट वी कैन चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स इवेंट। दुनिया वालों ने भी कहा, बाबा तो कह ही रहे हैं। ये देखिए कि गुरु नानक जी मर्दाना के साथ, अपने शिष्य के साथ एक ऐसे गांव से गुजर रहे हैं जहां गांव जल रहा है। गुरु नानक जी मर्दाना कहते, मर्दाना सरंगी उठाओ, हम भजन गाएंगे। चाहे वो 10% प्योर आत्मा, हलचल में नहीं आई। अब उसे परमात्मा का ज्ञान है या नहीं है ये वो जाने, परंतु उसकी अचलता, अडोलता, इवेंट्स चेंज नहीं होंगे, हमने अपना दृष्टिकोण चेंज करना। हम गीत गाएंगे। भाई जी, हम परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। संकल्प से परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकते। आपके हाथ में होता तो आपने कर दिया होता। होनी को आप चेंज नहीं कर सकते। होनी को परमात्मा भी चेंज नहीं कर सकता। होनी उसे कहा जाता है जो होनी है। आप यदि वो खाली घटना है, इवेंट्स है, खाली इवेंट्स है, उसे आप चेंज कर सकते हो। वो तो होनी को चेंज नहीं कर सकते। होनी तो है ही वो जो होनी है। नहीं होनी होती तो आप उसे चेंज कर देते, वो अनहोनी बन जाती, वो होनी नहीं रहेगी। भाई जी, भविष्य को जानकर किया हुआ कर्म, क्या भविष्य को जानकर किया कर? आपने जो कर्म कर दिया है वो अब आपके हाथ में नहीं है, वो गया। आप कर रहे हो, वो आपने डिसाइड करना है वो बेस्ट है या वेस्ट है। आप बेस्ट कर रहे हो तो बेस्ट है, वेस्ट कर रहे हो तो वेस्ट है। वो तो प्रेजेंट है आपके हाथ में, वो आप कर सकते हो। आप उस समय बेस्ट काम करो या उस समय वेस्ट काम करो, प्रेजेंट में आप कर रहे हो। इस सेकंड आप कर सकते हो जो करना चाहो। प्रेजेंट में कभी कभी ऐसा दिखाई देता है, समझ में आता है कि ऐसी परिस्थिति हो रही है, ऐसा ऐसा मैं ये करूँ सब तो परिस्थिति सुधर सकती है। ऐसा समझो सामने नजर आ रहा है, समझो ऐसा ऐसा दिख रहा है कि ऐसी परिस्थिति आ रही है और इस परिस्थिति में ऐसा फिर वो होनी नहीं है भाई जी। मैं करना चाहिए। भाई जी उसका जवाब आपको दिया, वो होनी नहीं है, इसलिए मैंने होनी शब्द यूज किया। यदि आप उसे चेंज कर देते वो होनी थोड़ा थी, वो तो अनहोनी थी। आपने संकल्प करना था, उसको चेंज कर देना था। वो होनी कहां है? इसलिए मैंने होनी शब्द दिया आपको। अनहोनी को चेंज कर सकते हो आप।
बहाना बनेगा वो, क्योंकि होनी नहीं थी, दिख रही थी कि होगी, पर तो आपके संकल्प से उसे चेंज हो जाना था, आपके एक्ट से उसे चेंज हो जाना था, तो अनहोनी थी, वो होनी नहीं थी। होनी तो चेंज नहीं कर सकते ना। मैंने आपके प्रश्न, तो चल सकता है ना। हाँ जी, फिर वही बात, बदल देंगे, वो होनी थोड़ा होगी, वो तो अनहोनी हो गई। आप जिसे बदल सकते हो वो अनहोनी है, इसलिए मैंने दो शब्द आपको दिए। जिसको आप बदल सकते हो, वो कल्प पहले भी बदली थी आपने, और हर कल्प आप बदलते हो, वो अनहोनी है। परंतु जो होनी है उसे ना कल्प पहले आपने बदला था, ना अब बदल सकते हो, ना भविष्य में बदल सकेंगे। बच्चों, एक तो खाली घटना, इवेंट्स, ठीक है नहीं। एक मैंने इवेंट्स को और क्लियर करने के लिए दो शब्द दिए, होनी और अनहोनी, क्योंकि इवेंट्स दोनों हो सकती हैं, होनी भी हो सकती है, अनहोनी भी हो सकती है। इवेंट्स में क्लियर नहीं है यह बात कि वो होनी है या अनहोनी है। ठीक है, नेक्स्ट, जीवन में पुरुषार्थ का क्या महत्व है। अब आपका पुरुषार्थ वाली बात आती है कि फिर हम पुरुषार्थ क्या करें, उसका क्या महत्व है। आत्मा सदा पुरुषार्थशील रहती है, चाहे वो जाने अनजाने में हो, हर टाइम वो कुछ ना कुछ तो कर ही रही है, चाहे वो जान करके करी है, चाहे वो अनजाने में करी, कर ही रही है वो। इस संसार में आकर के कोई भी आत्मा कर्म के विपरीत नहीं रह सकती, कर्म से अलग नहीं रह सकती। कर्म ना करे, बैठना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, ना सोचना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, व्यर्थ सोचना भी कर्म है, अच्छा सोचना भी कर्म है। कर्म क्षेत्र है। पुरुषार्थ का सही अर्थ है देह अभिमान को त्याग कर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना। भाई जी, ये तो भी हमारे हाथ में है क्या? प्रेजेंट तो आपके हाथ में है, पूरा का पूरा आपके हाथ में है। आत्मा अभिमानी बनकर रहना ये तो हमारे हाथ में है ना, क्या ये भी ड्रामा के हाथ? नहीं भाई, मैं बता तो रहा हूं कि ये आपके हाथ में है, आपके हाथ में है, परंतु जरूर लगा देना है, होनी और अनहोनी आपके हाथ में नहीं। प्रेजेंट आपके हाथ में है, तो होनी अनहोनी आपके हाथ में नहीं है। आप पूरी मेहनत करके किसी भी कार्य को पूरा करने में लगे हुए हो और वो अनहोनी है। भाई जी, जब हम श्रीमत पर चल ही रहे हैं तो श्रीमत तो व्यर्थ थोड़ी जाएगा, श्रीमत का फल तो अच्छा ही निकलेगा ना। जब मैं श्रीमत पर चल रहा हूं, श्रीमत पर बाबा ने बड़ी चालाकी रखी हुई है, बाबा की चालाकियों को समझ करके श्रीमत पर चलो। आपने बड़ी मेहनत से, बड़े दिल से कोई प्लानिंग बनाई है, कर्म शुरू किया है, और कर्म बिल्कुल फाइनल रिजल्ट निकलने वाले था, और खराब हो गया। अब क्या करोगे? रोओगे? बिल्कुल आत्मिक स्थिति में रहकर आपने बेस्ट प्लानिंग से, बेस्ट एफर्ट से आपने पूरा पुरुषार्थ किया, और उसके बाद फ्लॉप हो गया, परेशान हो जाएंगे भाई जी। तो फिर आप बाबा की श्रीमत पर ना थे ना हो, नहीं होना था। तो आप ना बाबा की श्रीमत पर थे ना हो।
परेशान हो गए तो आप बाबा की श्रीमत पर नहीं थे, हाथ से हट गए, ना हो। हाथ से हट गए। हमें वो काम होता ही नहीं था भाई जी। बाबा ने बड़ी चालाकी से रखा हुआ है, जहां रहेंगे, जैसे रहेंगे, जो होगा हम खुश रहेंगे। बाबा ने कहा है ना, हर परिस्थिति में तुमको अचल अडोल रहना है। आपने श्रीमत को तोड़ दिया। भाई जी फिर भी रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत बहुत बस दिक्कत आती है कभी कभी। अब ये बात तो ये है ना कि मेरा कसूर है कि मैं बाबा की श्रीमत पर नहीं रहा। बाबा का तो कोई कसूर नहीं है ना। भाई जी बाबा ख्यात में छीत भी है और पट भी है, हाँ, दोनों तरफ से छीत भी है और पट भी है बाबा ख्यात। चित्तपट उसने दोनों अपने हाथ में रखी है। यही तो चालाकी है बाबा की। रहे बाबा की श्रीमत भी चले तब करे तो भी बोलेंगे हाँ तुम याद में नहीं होगी। नहीं, याद में नहीं होगा। आपने लास्ट में जाकर के आप डिस्टर्ब हो गए, आपका पेपर आया और आप फेल हो गए। पेपर तो लास्ट में आना था ना, जब पेपर आया तो आप फेल हो गए। बोलती है ना, दीदी बोलती है कि जरूर कहीं बाबा की श्रीमत की अवहेलना हुई है तब तुम फेल हो गए। अवहेलना हुई नहीं है, हो रही है। हुई नहीं है, पहले कोई नहीं हुई, अब हो रही है। बाबा ने कहा आपको कोई भी माया का तूफान आपको हिला नहीं सकता। वो तूफान आया और आप हिल गए, बैठ गए रोने। आज के बाद मैं बाबा को याद नहीं करूंगा, मैं मुसलमान बन जाऊंगा, कोई और बन जाऊंगा। ये कोई बाबा है? मैंने इतने समय से आत्मा समझकर इतना त्याग करके प्याज नहीं खाया, लहसुन नहीं खाया, पवित्रता धारण की, ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, वो किया, पर आज इतनी मेहनत के बाद मेरा सारा घर लुटा दिया, बर्बाद कर दिया। भाई जी बाबा के पास कंप्लेन नहीं चलती, कंप्लेंट होना चाहिए। कंप्लेन नहीं करनी बाबा को, कुछ भी हो जाए बाबा को कंप्लेन नहीं करनी। तो हमें याद रखना है, जो भी हाल परिस्थिति आए, हमें हर हाल में खुश रहना। यदि मैं रोया तो कह गया बाप मर गया है तुम्हारा, विधवा हो गई है तू रो रही है, मर गया हूं मैं। जवाब नहीं दे सकते उसको। भाई जी जब परिस्थिति आती है तब अपनी स्थिति का पता चलता है। हाँ, वो कोई डाउट नहीं है, पता लगा है, अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ। मेरा साजन मेरा जिंदा बैठा है, वो मरा थोड़ा है। ये दुनिया वाला साजन मर सकता है, ये तो मर भी नहीं सकता। दुनिया वाला बाप मर सकता है, ये तो न मर सके। ये तो बैठा है, आ जाओ मेरे पास, बाबा कहता है। क्यों चिंता करते? छोड़ दो, मेरा शरीर गया है ना, छोड़ दो, मेरे शरीर की चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे लिए ढेर शरीर, क्या क्या परवाह है? यही कहते हैं ना, बच्चे को नुकसान हो जाता है, चिंता मत कर, तेरे बाप के पास इतना पैसा पड़ा है, छोड़, कोई बात नहीं। एक मकान गया, एक कार गई, कोई बात नहीं, दूसरी 2 बढ़िया कार लेके आएंगे आप, डोंट वरी। नवा ले लो। हाँ जी, और क्या, ये छोड़ दो, नवा ले लो, नवा ले लो, और छोड़ दो। जब पता है कि हमारे बाप के पास इतने सारे शरीर है, फिर किस बात की चिंता करना? ठीक है। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना, यह है पुरुषार्थ। अच्छे पुरुषार्थी और ज्ञानी आत्मा का कर्तव्य है कि वो सदा आत्मिक स्थिति में स्थिर रहे। अच्छे पुरुषार्थी और ज्ञानी आत्मा का कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वो सदा आत्मिक स्थिति में स्थिर रहे। जब वो आत्मिक स्थिति में स्थिर रहेगा तो कोई उसे हिला नहीं सकता, क्योंकि आत्मा को कोई नुकसान नहीं हो सकता। ना आग, ना बाढ़, ना भूकंप, कोई भी मुझ आत्मा का बाल भी बाका नहीं कर सकता। निडर, ना मान ना शान, न मान, न शान, न अपमान, कुछ नहीं होता। नंबर 4, जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित है तो उसके आगे का पुरुषार्थ सहज रूप से होता जाता है।
नंबर 4 निष्कर्ष में आता है ड्रामा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों पर लागू होता है और पुरुषार्थ के बिना कोई आत्मा नहीं रह सकती। पुरुषार्थ और ड्रामा समांतर चलते हैं, पैरेलल। ड्रामा भी चलता रहता है और हर आत्मा अपना अपना पार्ट भी पैरेलल बराबर बराबर बजाती रहती है। जिसका पार्ट आता जाता है वो अपना पार्ट बजाता जाता है। और आत्मा को अपने मूल स्वरूप में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि मूल स्वरूप में निर्भय है, निडर, एकदम किसी प्रकार का भय नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए। इससे वो ना केवल अपनी अवस्था को सशक्त बना सकती है बल्कि जीवन के हर अनुभव को सहज रूप से स्वीकार करने की शक्ति भी प्राप्त कर सकती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।